हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा जो 8th है वसंत भाग 3 में से जो अध्याय नंबर है हमारा 10 कामचोर अध्याय लेकर आपके सामने आए हैं। इसके लेखक है इस्मत चुगताई। यहाँ पर लेखक ने आधुनिक युग में उन बच्चों के जीवन पर प्रकाश डाला है जो अपना कार्य करने से कतराते हैं। पाठ के नाम से स्पष्ट है, जिसका नाम है कामचोर, मीन्स जो अपने काम से जी चुराते हैं। ऐसे बच्चों का वर्णन किया है। एक प्रसंग के रूप में एक घटना आपके समक्ष रखी है और उस घटना में सिर्फ एक ही परिवार में, मुस्लिम परिवार है, उसका वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए कवि उस परिवार में 7-8 बच्चे थे और जो 7-8 बच्चे थे उनका संपूर्ण जीवन, यानी जो भी वह दैनिक कार्य करते थे उनके द्वारा किए गए कार्य उनके नौकरों पर ज़्यादा निर्भर करते थे। यानी नौकर उनकी ज़्यादातर कार्यों में सहायता करते थे। यदि उनको पानी पीना है तो वह नौकर को कहते थे कि पानी पिलाओ। यदि उनको नहाना है तब भी वह नौकर को, यानी हर एक काम वह अपने परिवार में जो उनके नौकर थे उन पर ज़्यादातर आधारित होते थे, उनके द्वारा किए गए कार्य। उनके परिवार में उनके अब्बा जान हैं, उनकी अम्मी जान हैं, एक दादी अम्मा है, नानी है। वह उनके दैनिक कार्यों पर कड़ाई से निगरानी रख रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वह अपना कार्य स्वयं न करके नौकरों से ज़्यादा करवाते हैं। इस तरह से उनका जीवन तो पूरे रूप से कामचोर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यह तो अपने जीवन दैनिक कार्यों से दूर चले जाएंगे और कामचोर बनकर रह जाएंगे। यानी हर एक छोटे से छोटे काम से भी जी चुराना शुरू करेंगे। तो कहानी के रूप में मैंने आपको बताया है। चलिए फटाफट वीडियो में क्या बताया गया है इसके परिच्छेद या भाग देख लेते हैं। सबसे पहले वाद विवाद की स्थिति परिवार में आ जाती है जब परिवार के बच्चे क्या हैं वो ज़्यादातर कार्य अपने नौकरों से करवाते हैं। उन दोनों के बीच में पहले अपना कार्य करवाने के लिए नौकर भी उनसे परेशान होना शुरू हो जाते हैं और वाद विवाद की स्थिति क्या है उनके परिवार के बीच आनी शुरू हो जाती है। और यही वाद विवाद जब उनके अब्बा जान और अम्मी जान के मध्य आ जाता है तो विशाल विकराल रूप धारण कर लेता है और निर्णय लिया जाता है कि नौकरों को घर से एक तरह से 1 महीने के लिए छुट्टी दे दी जाए और बच्चों से हर एक काम करवाया जाए। वाद विवाद का निर्णय यह निकलता है कि हर एक कार्य क्या है वो बच्चों से ही करवाया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा हिल हिलाकर पानी पीना। जब उनके अब्बा जान और अम्मी जान ने बच्चों को समझाया कि आप तो पानी को भी हिलाकर नहीं पी सकते हो, उन्होंने क्या किया, जब यह घटना उनके सामने आई तो बच्चे क्या है खुद कार्य न करके उन्होंने नौकरों से 1 गिलास पानी मंगवाया और अपने अब्बा जान और अम्मी जान की बातों को सुनकर उन्होंने गिलास में पानी को हिलाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि देखो हम किस तरह से पानी को हिला कर पी रहे हैं। हिला कर मतलब गिलास लिया, पानी उसमें डाला और पानी को हिलाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि आधे से ज़्यादा पानी क्या है वह बाहर गिरना शुरू हो गया। तो चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। तो जो आंगन था वह बुरी तरह से गीला हो गया और जो अब अम्मा जान है और जो उनके पिताजी हैं वह यह सब देख रहे थे। उसके बाद है घमासान युद्ध। बच्चों को कार्य दे दिया गया, हर एक कार्य को करने के लिए उनको नियुक्त कर दिया गया कि आपको जो जो कार्य करने हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए उन बच्चों में जितने 7-8 बच्चे थे उनके परिवार में तो घमासान युद्ध हो जाता है और कहते हैं कि यह कार्य मैं करूँगा या वह कार्य मैं करूँगा। उनके मध्य जो घमासान होता है तो वह भी परिवार वाले देख रहे थे। तो अलग अलग बच्चे को अलग अलग कार्य देने के लिए कहा गया, यह निर्णय लिया गया। और कार्य कौन से थे, जैसे दरी है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बाद में, दरी, आंगन, माली, भैंस, मुर्गी, भेड़, इस तरह से। यानी उनके पिताजी ने या अब्बा जान यहाँ पर
जो चरित्र है वो आपके सामने आया है। उन्होंने कहा कि घर की जितनी भी दरियां हैं वो पूर्ण रूप से मैली हो गई हैं, गंदी हो गई हैं और आपको क्या है उनको साफ करना है। तो उन्होंने, उन बच्चों ने उन दरी को चारों कोनों को पकड़ लिया और झाड़ झाड़ कर क्या है पानी डाल दिया उसके ऊपर और झाड़ने लगे, डंडों से उसकी पिटाई करने लगे। तो दरी से निकलने वाली जो धूल है वो सबके सिरों पर रम गई। आंगन है वह बुरी तरह से धूल से सन गया और जो उनकी नानी जान थी वह जब सांस ले रही थी तो धूल क्या है वह उनकी नाक के जरिए प्रवेश कर गई और बुरी तरह से वह बेदम हो गई, यानी सांस लेना क्या है उनके लिए दूभर हो गया। नेक्स्ट है हमारा आंगन। अब आंगन को साफ करने की बारी आई कि आंगन को साफ किया जाए, क्योंकि दरी के कारण क्या है वो पूरी तरह से आंगन गीला हो चुका था, धूल मिट्टी कीचड़ से भर चुका था। तो आंगन में की सफाई करने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, जो लोटे थे, तसले थे, मग्गे थे, उनमें पानी भरना शुरू कर दिया और झाड़ुओं के लिए एक लाइन में लगने की बजाय क्या है झाड़ू का एक एक तिनका उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ जुट गए। उन्होंने कहा झाड़ू मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इस अफरा तफरी के चक्कर में क्या हुआ, झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए, अलग अलग हो गए और हर एक तिनके उनके हाथ में आ गए। तो आंगन की सफाई भी अधूरी रह गई, यानी दरी की सफाई भी नहीं हुई, आंगन की सफाई भी पूर्ण रूप से न हो सकी। नेक्स्ट है हमारा माली। माली की भी छुट्टी कर दी गई थी। काम करने वाले जो नौकर थे उन सबकी छुट्टी कर दी गई 1 महीने के लिए और बच्चों को नियुक्त किया गया था। तो वहाँ पर आंगन में जितने भी पौधे थे, आसपास जितने पौधे थे या घर में जितने लगे हुए थे, उन सब में पानी डालने के लिए बच्चों को कह दिया गया कि चलो पानी डालो। अब बाल्टी, तसले, मग्गे, लोटे जो भी उनके हाथ में आया, कटोरे, चम्मच जो भी उनके हाथ में आया, तो उनसे उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया और पानी उन एक तरह से पौधों में डालने की बजाय बाहर ज़्यादा गिर गया और आसपास क्या है पूरी तरह से पानी ही पानी हो गया। जो रसोई घर है उसकी भी हालात क्या है वो काफ़ी बुरी हो गई है, कि बर्तन क्या है वो अपनी जगह से इधर उधर बिखर चुके थे। तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए उनको बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा भैंस है, मुर्गी है, भेड़ है। भैंस को एक तरह से चारा डालने के लिए कहा गया तो उसको भी नहीं कर सके हैं। जो मुर्गी है उसको एक दबड़े में यानी अंदर बंद करने के लिए कहा गया। एक जाली का बहुत बड़ा घर बनाया गया था जिसको दबड़े के नाम से चित्रित किया गया है, उसमें बंद करने के लिए कहा गया। तो मुर्गियाँ इधर उधर छपाके मार मार कर भागने लगी और एक मुर्गी की हालात तो कुछ ऐसी हुई कि दाल से भरा हुआ एक पतीला रखा था, आकर उस पे छपाक से कूदी और क्या हुआ, उसके जो पंजे हैं वो पूरी तरह से दाल में भर गए और जो सफ़ेद चादर सुखा रखी थी तो मुर्गी उड़ी और उस सफ़ेद चादर पर अपने पंजों के निशान छोड़ती हुई भाग गई। तो जो नानी जान है वह अपनी धुली हुई सफ़ेद चादर की हालात को देखकर बहुत दुखी हुई और कहा यदि इस घर में ऐसी ही हालात रहेगी तो जल्दी ही मैं आगरा जाने के लिए अपना सामान बांध लूँगी। बहुत कठोर निर्णय उन्होंने सुनाया जिससे अब्बा जान परेशान हो गए। दूसरा है हमारा भेड़। भेड़ों को बंद करने के लिए कहा गया। तो भेड़ क्या है, अंदर सब्जी वाली उनके घर में सब्जी देने आई थी तो भेड़ें आंगन में घुस गई और सब्जी वाली यानी तरकारी वाली थी उसकी सारी सब्जियां चट कर गई। जैसे बहुत सारी सब्जियां उसके पास थी तो भेड़ें क्या है एक के बाद एक उस टोकरी के चारों तरफ एक तरह से चारों तरफ क्या है उनके छा गई और जो जितनी भी सब्जियां थी जैसे मटर थी, गाजर थी, ऐसे बहुत सारी सब्जियां थी, हरी सब्जी पालक थी, धनिया था, उन सबको चट कर गई। और यदि उनको हटाने की भी कोशिश की गई तो उनके ऊपर बहुत सारी गद्दे नुमा जो एक तरह से रुई तो नहीं एक तरह से ऊन उनके ऊपर लिपटी हुई थी तो उनको पीटना शुरू किया। तो उनके ऊपर असर होने की बजाय खुद ही वो परेशान हो गए। बच्चे जो वहाँ पर परिवार वाले थे और जोर जबरदस्ती से उन भेड़ों को वहाँ से निकाला। तरकारी वाली बेचारी क्या करने लगी, रोने लगी। नेक्स्ट है हमारा
चाचा जी की चारपाई। अब बहुत एक तरह से ये सारी घटनाएं तो सामान्य होती हैं, एक बहुत बड़ी घटना और होती है कि उन्होंने भैंस का दूध निकालने के लिए क्या किया, उसको जो आगे से और पीछे से उसकी जो टांगे हैं वो बांध दी और उसका रस्सा है वो चाचा जी की चारपाई के साथ बांध दिया। चाचा जी आराम से सो रहे थे, उनको किसी भी चीज़ की भनक नहीं थी। तो जैसे ही एक बाल्टी लेकर जो सातों आठ बच्चे हैं वो एक साथ दूध निकालने की कोशिश करने लगे, तो भैंस क्या है वो चौकन्नी हो गई और चौकन्नी होने की बजाय क्या है वो फुल स्पीड से उसने भागना शुरू किया। चाचा जी की चारपाई से बंधी हुई थी, तो चाचा जी एकदम हड़बड़ाकर उठे, उनको लगा कि कोई भूकंप आया है और उठकर बैठ गए और अपनी चारपाई को उन्होंने ज़ोर से पकड़ लिया और जो भैंस के साथ साथ पीछे बंधी हुई थी चारपाई और भागते चले गए। बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा कि जो भैंस का जो एक तरह से यहाँ पर, वैसे तो हरियाणवी में भैंस के बच्चे को कटड़ा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर बछड़े के रूप में चित्रित किया है। तो वो बच्चों ने मुड़कर देखा कि भैंस तो आगे भाग गई है लेकिन उसका बछड़ा है वो पीछे रह गया है। तो उन्होंने फटाफट बछड़े को भी खोल दिया और बछड़ा और भैंस क्या है वो घर के आंगन को पार करते हुए पड़ोसियों की गलियों में, घरों में पहुँच गए। तो जो गांव है वह खड़ा होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है इस घर में। नेक्स्ट है पाठ में जो अंतिम है, मातम मनाती हुई तरकारी यानी जो सब्जी वाली है वह बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि उसकी सारी सब्जी बिकने की बजाय क्या है वो भेड़ के पेट में जा चुकी थी। एक कढ़ाई में छोंके जाने की बजाय भेड़ के जो पेट में छोंकी गई थी। इस तरह से जो तरकारी वाली है वो मातम मनाती हुई अपना माथा पीटती हुई वहाँ से चली गई। नेक्स्ट है कोर्ट मार्शल। जिस तरह से सेना में कोई सैनिक है वो कोई अपराध कर देता है या दोषी पाया जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, ठीक इसी तरह से यही निर्णय इस परिवार में लिया गया कि जो बच्चे हैं उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल करने का निर्णय लिया गया क्या कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और दोष के रूप में, सजा के रूप में उनका रात का खाना बंद कर दिया। यानी जो उधम उन्होंने घर में मचाया था, जो शरारत उन्होंने घर में मचाई थी, इसका परिणाम क्या हुआ कि रात का खाना आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा हिलकर पानी भी न पीना। अब परिवार वालों ने उनकी हालात को देखा और कहा कि आप किसी भी कार्य को उचित पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो बच्चे आपस में बातचीत करने लगे और कहने लगे कि यदि हम कार्य न करें तो हमें कामचोर कहा जाता है और यदि हम कार्य को करना शुरू करेंगे तो हमें क्या है पूर्ण रूप से हमारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, हमारा रात का खाना बंद कर दिया जाता है, तो हमें कहीं पर भी शांति नहीं है। लेकिन उनके जो अब्बा जान हैं, अम्मी जान हैं, वो उनको बड़े प्रेम से समझाते हैं कि ज़्यादातर नौकरों पर डिपेंड न रहकर, आधारित न रहकर अपने कार्यों को खुद वह कार्य हमें करने चाहिए। जैसे पानी पीना है, नहाना है, अपने कपड़े धोने हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं, खाना खाना है, ऐसे बहुत सारे कार्य करना है, पौधों में पानी डालना है, अपने घर की साफ सफाई रखनी है, पढ़ना है, अपनी पुस्तकों को एक साइड में रखना है, बैग है उसको साइड में रखना है। ऐसे छोटे छोटे दैनिक कार्य हैं जो जिनको करके हम अपनी सहायता करते हैं, अपने परिवार वालों की सहायता करते हैं और साथ में जो हमारे सेवक नौकर होते हैं उनको भी आराम मिलता है, वह अपने कार्य आसानी से शांति से कर सकते हैं। तो पाठ में शिक्षा आपके सामने दी गई है कि हमें अपने कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने खुद के निजी कार्य के लिए भी दूसरों पर आधारित रहेंगे तो हम पूर्ण रूप से कामचोर कहलाएंगे। तो यह हमारा अध्याय है। नेक्स्ट वाली वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।